हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की तैयारी जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने एक वीडियो में आप लोगों को 2027 के लिए एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी कि 2027 का अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमें अभी से प्री एग्जाम पर फोकस करना होगा। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं कि प्री एग्जाम 2027-28 के लिए हम नोट्स कैसे बनाएं। इसकी मैं पूरी विस्तृत चर्चा करूंगा, सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना सकें, ढंग से काम कर सकें और ढंग से चीजों को पढ़ सकें। लेकिन आप लोगों से एक चीज मैं जरूर चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और लाइक कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। ओके। और जो कुछ भी आपको समझ में आता है, जो कुछ भी आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताइएगा। चलिए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अपने नोट्स नहीं है तो किसी के अन्य व्यक्ति के नोट्स से हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरे की चीज दूसरे की होती है। अपना नोट्स अभी से बना के चलोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी प्री में आपकी दो चीजें हैं। एक तरफ है आपका पेपर 1 जीएस और दूसरी तरफ है आपका सी सेट पेपर 2। ये रहा सी सेट। हालांकि ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि अभी से ही, चाहे वीकेंड में ही सही, 3 से 4 घंटे वीकेंड में इसके लिए फोकस कीजिएगा। अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सी सेट को क्वालिफाई कैसे करें, किस तरीके से करें, किन किन चीजों पर ध्यान दें। उस पर मैं आपको अलग से डिस्कस करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं आपके जीएस को लेकर के, क्योंकि इसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीएस में आपके देखिए एक तरफ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और साथ के साथ एक चीज और भी है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये इसके साथ सप्लीमेंट्री है। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आप इन सभी 6 सब्जेक्ट को एक साथ एक जैसा तैयार नहीं कर सकते, नेवर। इनमें से अगर आप देखोगे तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 3 जो सब्जेक्ट हैं ये आपके मोस्टली स्टैटिक हैं, स्टैटिक मोस्टली। और ये बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके स्टैटिक भी हैं प्लस डायनामिक भी है। स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों हैं। डायनामिक का मतलब होता है इसमें करंट अपडेट बहुत ज्यादा है, करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड रहता है, चाहे इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो। करंट में जो चीजें होती है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड भी, स्टैटिक भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे नोट्स बनने चाहिए। स्टैटिक और सारी चीजों के लिए ध्यान रखिएगा, जो चीज बताने जा रहा हूं आराम से देखिएगा। अपना एक हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोलॉजी का, 6 सब्जेक्ट के टोटल मिलाकर के देखिए, आपको 7 रजिस्टर तो आपके पास होने ही चाहिए, 7 रजिस्टर हो। दूसरा, इसमें जो ध्यान देना है, चाहे कोई भी चीज हो, सबसे पहले तो आपको अपना हर सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस आपको पहले पता हो, सिलेबस पूरा पता हो डिटेल में। एक एक छोटा 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 पॉइंट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, चाहे यूपीएससी ने दिया हो या ना दिया हो। पहले आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेम होना चाहिए कि ये हमारा सिलेबस है। और उस सिलेबस का ध्यान रखना, चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का जो ध्यान रखना है वो है आपका टॉपिक। टॉपिक जीएस है तो जीएस का हिस्ट्री है, हिस्ट्री के टॉपिक है एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, तीनों। तो उसका पहला टॉपिक लीजिए और टॉपिक के अंदर जाकर के आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट फॉर्म में अपने डिटेल में नोट्स बनाने हैं, पॉइंट में। और पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको ध्यान रखना है
व्हाट, व्हेन, हु, वेयर एंड ये रहे 4 चीजें। ज्यादा से ज्यादा एक वाई। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी घटना कब हुई, कहां हुई, किसने की, कौन था। 5 पॉइंट, और पॉइंट फॉर्म में ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मेंस में आती है कैसे हुई, हाउ, वो मेंस के लिए है। यहां पर इस पर ध्यान दीजिए। कोई भी चीज है, हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी को, पॉलिटी की हो, कहीं की भी हो, फैक्ट पॉइंट वाइज इसको सारी की सारी चीजों को आप नोट्स बनाइए। और नोट्स जो बनाएंगे वो ध्यान रखिएगा, आप अपने नोट्स आपके समझ लीजिएगा इतने पॉइंट में ही होने चाहिए। इस तरीके से पॉइंट फॉर्म में, छोटे छोटे पॉइंट फॉर्म में लिखे हो। और उसमें आपको पढ़ते समय जो मैंने जगह छोड़ी है, इसमें इस जगह में आपको 1/3 जगह जो है अपने छोड़ी हुई है, इसमें आपको कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा जो होती हैं, एक्स्ट्रा पढ़ते समय एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें नोट कर लेने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट जब भी आप पढ़ें, एक एक चीज को डिटेल में एक बार नोट्स बनाते चले जाइए। ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, साइंस टेक के, इकोलॉजी के, एनवायरमेंट के बेसिक नोट जितना भी है साथ के साथ, और अपने हाथ से बनाइए। 4 किताबें 4 नोट्स रख करके नहीं, आप एक को बेस बनाइए, एक किताब को बेस बनाइए, एक नोट्स को बेस बनाइए, जो मैंने पढ़ाया है या जो आपने जो पढ़ा है उसी को नोट्स बनाइए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इस पर फोकस जरूर करना है, क्योंकि कंसेप्चुअल आपका चीजें पूछी जाती हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है पॉइंट फॉर्म में। और सेम इसी तरीके से आपको करंट अफेयर के भी नोट्स बनाने हैं। सेम ध्यान रखिएगा। तीसरा, आपको सेम पैटर्न पर करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनाने हैं, करंट अफेयर्स के भी। और करंट अफेयर्स में एक नेशनल करंट अफेयर्स, एक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, एक इकोनॉमी का, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, प्लस एनवायरमेंट का, ठीक है ना, और एक मिसलेनियस। इतने रजिस्टर आपके अलग होने चाहिए करंट अफेयर के लिए। और छोटे छोटे पॉइंट में, चाहे वीडियो देख के बनाइए, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ के बनाइए, कहीं से बनाइए, और पैटर्न सेम होना चाहिए। यही कोई भी घटना है, जैसे हार्मुज है, हार्मुज कहां है, किन देशों के बीच में जल संधि है, कौन कौन से क्षेत्र में संधि है, ठीक है ना, बस हो गया। खर्गदीप इस समय चर्चा में, खर्गदीप कहां पर है, किसका टेरिटरी है, किस सागर में है, किस जगह पर है, ठीक है ना, और इसका महत्व क्या है। बस इतने में ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा करंट अफेयर में। इसी तरीके से बनेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक एक टॉपिक का, अगर हिस्ट्री का है, जैसे सपोज वैदिक काल है, तो वैदिक काल का स्रोत, एक एक चीज को करते चले जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। पॉलिटिक्स से लेकर के एक एक चीज के डिटेल नोट्स बनाते चले जाइए पॉइंट फॉर्म में, छोटे छोटे छोटे। और इतना करने के बाद में जब आप अपने नोट्स बनते चले जाएं, तो साथ के साथ ही आपको एक काम और करना है, वो है आपका डिस्कशन। आपने लिख लिया, लिखने के बाद में कोशिश करिए, चाहे फोन पे फ्रेंड बनाइए, चाहे मिलके बनिए, 1 घंटा 1.5 घंटा अपना टू द पॉइंट एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए। तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, तुम ये बताओ। और कोई ना मिले तो अपने से दिमाग में क्वेश्चन बनाइए कि इस पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। और तीसरी चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा, चौथी चीज, इसमें आपके पीवाईक्यू जो होते हैं, पीवाईक्यूज, उनके आपके पास पीवाईक्यू की बुक होगी, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो डिटेल आंसर होते हैं, डिटेल आंसर, उनके भी आंसर को भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। उनमें से भी कि इसमें कुछ नया पॉइंट मिला है, ओके लाओ इसमें ऐड कर लेते हैं। ज्यादा किताबें नहीं, पहले एक किताब, एक नोट्स, एक स्रोत, उससे अपना नोट्स बनाइए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ओके, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप करते चले जाइए, आपको डेफिनेट फायदा मिलेगा। डेफिनेट थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन फायदा मिलेगा। लेकिन हां, साथ के साथ किसी ना किसी से डिस्कशन जरूर करिएगा। डिस्कशन नहीं होगा तो सब बेकार हो जाना है, सब बेकार हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ध्यान से करिएगा, नोट्स जरूर बनाइए। और जब हो जाए तो फिर आपके पास जितने भी आपके
स्रोत हैं उन सब में से अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल करके अपने रजिस्टर में ऐड करते जाइए, हो गया काम।